आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ला नीना। तो जो हमने वॉकर साइकिल देखी थी उसका ही इंटेंसिफाइड वर्जन होता है ला नीना। मतलब क्या, ऑस्ट्रेलिया साइड में काफ़ी ज़्यादा वार्म वाटर कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर राइजिंग एयर कॉलम देखने को मिलता है और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्रिएट होते हैं, और जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हेवी रेनफॉल देखने को मिलती है। उसी के बाद जो साउथ अमेरिका साइड है वहाँ काफ़ी ज़्यादा कोल्ड वाटर इकट्ठा हो जाता है। ड्रॉट कंडीशन हमें सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलती है ला नीना में। ठीक है। इंटेंसिफाइड वाटर सर्कुलेशन, तो यहाँ पे हम सर्कुलेशन देख सकते हैं। यहाँ पे हमें राइजिंग एयर कॉलम देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से क्या होता है, वेस्ट बंगाल साइड में ला नीना के टाइम पे जो है एक गुड, जो आप बोल सकते हो एक अच्छा टाइम बन जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए। चांसेस वेस्ट बंगाल में बढ़ जाते हैं और बे ऑफ बंगाल के सी में बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसी को अब क्या होता है, क्योंकि ला नीना की वजह से क्या हुआ है, जो पैसिफिक ओशन है उसमें कोल्ड वाटर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। या आप ब्लू कलर में देख सकते हो, कोल्ड वाटर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है पैसिफिक में। तो इसको हम फेज ऑफ कूलिंग भी बोलते हैं, फेज ऑफ कूलिंग ऑफ पैसिफिक भी बोलते हैं, फेज ऑफ कूलिंग ऑफ पैसिफिक भी बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं एल नीनो पर, एल नीनो सदर्न ऑक्सीडेशन पे। तो एल नीनो जो है कम्प्लीटली रिवर्स है ला नीना का और वॉकर साइकिल का। Dominant during southern summers, interaction between the atmosphere and ocean in the equatorial Pacific। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कि विंड्स हैं, तो ये क्या होती है, ट्रेड विंड्स होती हैं। ठीक है। अब ट्रेड विंड्स के कारण जो है ये विंड मूवमेंट्स चलती है, लेकिन इनकेस सपोज करो ट्रेड विंड्स जो है वीक हो गई। ठीक है। तो रिवर्स ऑफ वॉकर साइकिल रहता है, सर्कुलेशन रहता है। वाई ऐसा होता क्या है, एलियन बनता क्या है, तो वीकन्स और रिवर्स द यूजुअल ईस्ट वेस्ट ट्रेड विंड्स। मतलब आपकी ट्रेड विंड्स जो है कभी शायद वीक हो चुकी है, या फिर उसकी कंडीशन थोड़ी देर के लिए रिवर्स हो चुकी है। जब आपकी ट्रेड विंड्स वीक होती है तो आपकी वेस्टर्लीज जो है वो काम करना पावरफुल बन जाती है, डायरेक्शन अपनी चेंज कर देती है। ठीक है। तो इसी को बोलते, इससे क्या होता है, जो साउथ अमेरिका साइड है वहाँ पे वार्म वाटर क्रिएट हो जाता है, और जो दिस यहाँ पे वेस्ट साइड है यहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो जाती है। ठीक है। ऑफ कोर्स वार्म वाटर पूल यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, तो डीपर थर्मोक्लाइन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउन वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। करेक्ट। वार्म वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है अमेरिकन साइड में, तो डाउन वेलिंग क्रिएट होती है। मतलब कि आप फिशरीज जो है वो अच्छी नहीं होगी। वहीं यहाँ पे शेलो थर्मोक्लाइन अपवेलिंग आपको ऑस्ट्रेलिया साइड में देखने को मिलती है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं न्यूट्रल कंडीशन में हमारी वॉकर साइकिल चलती है। ठीक है। तो वॉकर साइकिल को सर्कुलेशन इस तरह रहता है कि हमारा पेरू यहाँ पे जो है कोल्ड वाटर कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो है वार्म वाटर कलेक्ट हो रहा है, हमें यहाँ पे राइजिंग कॉलम देखने को मिलता है, और रेनी सीजन होता है, बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूट्रल कंडीशन, हमारी वॉकर साइकिल जो रहती है, पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन। अल नीनो में जो इसका रिवर्स हो जाता है। मतलब क्या, जो साइकिल पहले कुछ इस तरह चल रही थी, इस डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट चल रही थी, ईस्ट टू वेस्ट सरफेस पे और वेस्ट टू ईस्ट अपर एयर लेयर पे, यहाँ पे अब रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे अब ऑस्ट्रेलिया से साउथ अमेरिका विंड्स ब्लो करेगी एल नीनो कंडीशन में। यहाँ पे जो राइजिंग एयर कॉलम है वो यहाँ से हटकर, ऑस्ट्रेलिया से हटकर अब हमें साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं एल नीनो कंडीशंस। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इंडियन ओशन डायपोल पे। तो इंडियन ओशन डायपोल को जो है अल नीनो ऑफ इंडियन ओशन कहा जाता है। ठीक है। इसका रीज़न होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू एरियाज ऑफ द इंडियन ओशन। मतलब इंडियन ओशन में दो एरिया का टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है हमें इंडियन ओशन डायपोल देखने को मिलता है, या हम इसको इंडियन ओशन डायपोल बोलते हैं। तो बस टू डायपोल रहते हैं। फर्स्ट होता है वेस्टर्न पोल नियर द सोमालिया कोस्ट, जो कि अभी हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन साइड की। एंड सेकेंड आता है एन ईस्टर्न पोल इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन साउथ ऑफ इंडोनेशिया, जो कि हम बात करें ईस्ट साइड में जो है इंडोनेशिया की। ठीक है। अब यहाँ पे इसके रीजंस क्या क्या होते हैं, तो द प्रॉपर्टी ऑफ नियर बाय लैंडमास, प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स एंड ओशनिक सर्कुलेशन। ठीक है। इनिशिएट्स एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, इम्पैक्ट ऑफ एनजो साइकिल्स अक्रॉस इंडियन ओशन। मतलब यहाँ पे एनजो साइकिल से भी अफेक्ट पड़ता है।
सेकंड आता है अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, ईस्टर्न इंडियन ओशन, ईस्टर्न इंडियन ओशन इंडोनेशिया की जब हम बात कर रहे हैं पे वार्मर कंडीशन रहती है, काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर रहता है। वहीं वेस्टर्न इंडियन ओशन में कूलर कंडीशन रहती है, हाई प्रेशर रहता है। हम बात करें सोमालिया की, ठीक है, तो हमारी नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब जब नेगेटिव कंडीशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड न्यूट्रल फेस होता है। मतलब क्या कि जो इंडोनेशिया साइड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड लो प्रेशर। मतलब यहाँ पे इंडोनेशिया साइड में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंडिया में जो हमें काफ़ी लो रेनफॉल देखने को मिलती है, लो रेनफॉल देखने को मिलती है। वहीं हम बात करें पॉजिटिव फेज़ की, तो पॉजिटिव में क्या होता है, इंक्रीज रेन जो है सोमालिया साइड में, ये जो साइकिल आपको रिवर्स देखने को मिलती है। मतलब सोमालिया साइड जो है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, इंडोनेशिया साइड पे जो है हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, उसकी रिवर्स साइकिल देखने को मिलती है। और ये पॉजिटिव क्यों बोलते हो कि यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है हमें यहाँ पे रेन देखने को मिलती है, इससे अच्छी मानसून में रेन होती है। तो इंक्रीज रेन्स ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग मानसून, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें दोनों को मिलाकर, मतलब अल नीनो पैसिफिक ओशन में इसका जो अफेक्ट इंडियन ओशन पे पड़ता है, उससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की बात करें, मतलब इंडियन साइड में गुड रेन होगी। अल नीनो की बात करें, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मिलती है नॉर्मल रेस देखने को मिलती है। अल नीनो में क्या होता है पता है कि जो वॉकर साइकिल है वो रिवर्स हो जाती है, वॉकर साइकिल है वो रिवर्स हो जाती है। तो मतलब ऑस्ट्रेलियन साइड पे जो है रेन कम देखने को मिलेगी, लेकिन इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव है तो यहाँ पे रेन ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो हमारे यहाँ पे आती है नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल रेंज होगी। मतलब अब पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है यहाँ पे, अब यहाँ पे ला नीना है। मतलब क्या ऑस्ट्रेलियन साइड पे भी रेन हो रही है, इंडियन ओशन साइड पे भी बहुत ज़्यादा रेन होगी। मतलब क्या एक्सेस रेन हमें देखने को मिलती है। नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल और एल नीनो में हमें डॉट लाइक कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब क्या इससे जो है इंडियन ओशन में एल नीनो में इंडोनेशिया साइड पे जो रेन ज़्यादा होती है, जिससे इंडियन कॉन्टिनेंट पे सब कॉन्टिनेंट पे रेन कम होती है। एल नीनो में जो है वॉकर साइकिल रिवर्स होती है, मतलब ऑस्ट्रेलियन साइड पे जो है कोल्ड टेम्परेचर रहेगा, रेन कम होगी। मतलब दोनों ही मिलाकर क्या होंगे, नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेंगे, ड्रॉट लाइक कंडीशन। वही ला नीना जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन साइड में हैवी रेन होती है और इंडियन ओशन डायपोल नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो है नॉर्मल रेंज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा रहता है इंडियन ओशन, ये पूरा हमारा रहता है इंडियन ओशन। अब यहाँ पे जो है हमें सबसे ज़्यादा, ये हम बात करें यहाँ पे इंडोनेशिया की, यहाँ पे जो है अफ्रीका आता है। अब जो ये लैंड मास है अफ्रीका का, और यहाँ पे सपोज करो ये ओशन पूरा ब्लैंक है, मतलब क्या यहाँ पे कोई लैंड मास नहीं है, तो टेम्परेचर एक जैसा रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर सेम रहेगा। सपोज करो यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सपोज करो यहाँ पे जो ओशन है, इतना ओशन कवर है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंड मास है, मतलब थोड़ी देर बाद यहाँ पे वापस से लैंड आ गई, फिर यहाँ पे लैंड आ गई, जिससे क्या होता है ओशन वाटर जो है लैंड मास के थोड़ा आसपास रहता है। तो मतलब क्या 30 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफ़ी हाई लो प्रेशर रहेगा, हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है, ठीक है। तो विंड सर्कुलेशन इस साइड रहेगा, रेन होगी। अब जब बारिश होगी तो यहाँ पे जो लैंड का टेम्परेचर है वापस से गिर जाएगा, करेक्ट। अब लैंड का टेम्परेचर गिर गया, यहाँ पे बारिश होने की वजह से सनलाइट यहाँ पे नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब ये शिफ्ट होके इस तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे कोल्ड लाइक कंडीशन है और वेस्टर्न अफ्रीका में जो ये लैंड मास है सोमालिया साइड का, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, ये गर्म होता है। अब ये लैंड मास हीटअप हुआ है, तो इसका आसपास का जो ओशन वाटर है वो गर्म हो गया है, करेक्ट, वार्म हो गया है। तो यहाँ पे जो लो प्रेशर क्रिएट होगा, अब विंड मूवमेंट चेंज होगी, तो यहाँ पे जो जितना भी वार्म वाटर है इस तरफ ड्रैग होकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे जो है लो प्रेशर इंटेंसिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस हमें, हमारा ये नेगेटिव फेज है जहाँ पे जो है इंडियन ओशन डायपोल जो इंटेंसिफाई हो गया है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वार्म वाटर हमें देखने को मिल रहा है, वार्मर देन नॉर्मल कंडीशन, कूलर देन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज कन्वेक्शन करंट, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश देखने को मिल रही है। पॉजिटिव फेज में क्या होगा, ये साइकिल रिवर्स हो जाएगी। अब यहाँ पे रिवर्स हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे कोल्ड कंडीशन हो गई, यहाँ पे जो है
वार्म वाटर कलेक्ट हो गया और हमें यहाँ पे रेन बारिश देखने को मिल रही है। इंक्रीज्ड कन्वेक्शन पॉजिटिव फेज, तो यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है हमें बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मैडम जूलियन ऑक्सीलेशन पे। तो मैडम जूलियन ऑक्सीलेशन क्या होता है? द MJO इज एन ईस्टवर्ड मूविंग disturbance of clouds, rainfall, wind, and pressure that traverses the planet in the tropics and returns to initial starting point in 30 to 60 days on average. Each cycle lasts approximately 30 to 60 days. मतलब क्या, जो मैडम जूलियन ऑक्सीलेशन है वो ट्रैवल करती है पूरे अर्थ का। इसका ट्रैवल टाइम रहता है, ड्यूरेशन रहता है 30 to 60 डेज, मतलब 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज इसका स्टेजेस रहती है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ ये ऑक्सीलेशन होता है वहाँ पे रेन बारिश होती है और इसका ट्रैवल चलता रहता है पूरे अर्थ पे। ठीक है, मतलब ये ट्रैवर्सर पूरे प्लैनेट पे करती है। तो हमें देख सकते हैं यहाँ पे, और इसकी जो मूवमेंट रहती है ईस्टवर्ड मूविंग डायरेक्शन रहती है। ठीक है, ईस्टवर्ड मूविंग डायरेक्शन रहती है। अब ये पूरा की पूरा सर्कुलेशन जो है अर्थ पे ट्रैवल करता रहता है, मतलब थोड़ा टाइम यहाँ रेन होगी, फिर ये कंप्लीट जो सर्कुलेशन है शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी रेन होगी, फिर ये आगे निकल जाएगा, सर्कुलेशन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैडम जो साइकिल ऑक्सीलेशन में बस इतना ही है। इसके बाद हम इसके दो फेज देखते हैं। फेज वन, इनहेंस रेनफॉल, मतलब क्या, शॉर्टर साइकिल। फॉर एग्जांपल आपके पास 30 डेज में मैडम जूलियन साइकिल पहुंच रही है, मतलब रेन हो रही है हर 30 दिन में। यहाँ पे जो है 45 डेज में या फिर 60 डेज में, मतलब क्या, आपके हर महीने आपको बारिश देखने को मिल रही है हर 30 डेज में। यहाँ पे आपको 60 डेज मतलब 2 मंथ रुकने के बाद आपको बारिश देखने को मिल रही है आराम। ठीक है, तो इनहेंस रेनफॉल जो है शॉर्टर साइकिल रहती है मैडम जूलियन साइकिल, सप्रेस रेनफॉल जो है लॉन्गर साइकिल रहती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। तो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स क्या होती है? जो पैरेलल टू लैटिट्यूड चलती है उसको हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। अब हम आते हैं जेट स्ट्रीम से। तो जेट स्ट्रीम क्या होता है, इस पर एक स्टोरी थी। जब वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक करा यूएसए के नेवल बेस पे। तो यूएसए को जो जापान पे अटैक करना था, तो उसके लिए यूएसए नेवी ने फर्स्ट टाइम जो है अपना लॉन्ग जेट भेजा, लॉन्ग रूट तैयार करा जापान को अटैक करने के लिए। अब जब यूएस नेवी जापान जाती है तब जो है उनके रिवर्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, एक विंड काफ़ी तेज़ चलती है जिसकी वजह से जेट की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। और जब वो जापान टू यूएसए वापस आती है तो एकदम से जेट स्ट्रीम, मतलब एक बहुत जेट की स्पीड जो एकदम से हाई हो जाती है। ठीक है, अब ये जो है यूएसए फाइटर पायलट्स ने उनकी क्लाइमेटोलॉजिस्ट को बताया और इसी वजह से इनको नाम दिया गया जेट स्ट्रीम्स का नाम देगा जेट स्ट्रीम्स। अब ये जो जेट स्ट्रीम्स है काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे वेरी फास्ट विंड ऑलमोस्ट पैरेलल टू लैटिट्यूड फ्लो करती है। ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये मैटर नहीं करता है, वेस्ट टू ईस्ट मैटर फ्लो करती है, डजेंट मैटर कि वो नॉर्थ में है या फिर साउथ में है। तो शिफ्ट टू नॉर्थ टू साउथ, मतलब इसकी डायरेक्शन मतलब इस तरह वेव फॉर्मेशन में रहती है। अब ये वेव जो है कभी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है तो कभी साउथवर्ड शिफ्ट हो जाती है, लेकिन मूवमेंट हमेशा वेस्ट टू ईस्ट ही रहेगा। ठीक है, ट्रैवल इन द ट्रोपोपॉज में ट्रैवल करती है एट हाइट ऑफ अबाउट 8 to 15 किलोमीटर्स। तो स्ट्रॉन्गर एयर करंट विच टेंड टू लुक लाइक अ वेवी स्ट्रेन रिवर्स when seen on a jet stream map form when cold and hot air meet। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक डायग्राम समझते हैं फर्स्ट सबसे पहले। तो कोल्ड और हॉट एयर मीट का मतलब क्या, जो कोल्ड एयर है उसका जो अल्टीट्यूड है वो लेस कवर करेगी, मतलब जो किलोमीटर से इतनी हाइट पे कोल्ड एयर रीच कर पाएगी क्योंकि इसकी वेट हेवी वेट है कोल्ड एयर का। ठीक है, वही हम बात करें वार्म एयर की, तो यहाँ पे जो है वार्म एयर काफ़ी ज़्यादा हाइट पे पहुँच सकती है क्योंकि इसके वेट जो लाइट है। ठीक है, तो सरफेस पे क्या होता है, सरफेस पे जो हमारा टेम्परेचर वार्म एयर रहती है यहाँ पे हमारा क्रिएट होता है लो प्रेशर, और कोल्ड एयर पे जो हमारा क्रिएट होता है हाई प्रेशर। लेकिन जो हम बात करें अपर सरफेस पे टॉपोपॉज पे, तो ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है। वार्म एयर जो है यहाँ पे हमारा बन जाता है हाई प्रेशर और कोल्ड एयर पे हमारा बन जाता है लो प्रेशर। ठीक है, अब विंड मूवमेंट क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। मतलब क्या, वार्म एयर जो है
कोल्ड एयर मूवमेंट करेगी, मतलब क्या, विंड मूवमेंट क्या रहेगा, वार्म टू कोल्ड रहेगा अपर एलिवेशन पे। ठीक है, अब हमें अपनी जो ड्रायर सेलुलर एयर सर्कुलेशन मॉडल है वो याद होगा। ठीक है, तो हमारा जो मूवमेंट है विंड का इस तरह चलता है। हमें जो अब जेट स्ट्रीम से इन दो जगह पे देखने को मिलती है, यहाँ पर 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ। इक्वेटर पे हमें नेक्स्ट जेट स्ट्रीम देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये हमारे अर्थ है, यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट होगा हमेशा, चाहे वो नॉर्थ हो या फिर साउथ हो, हमेशा वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट होगा। तो पोलर जेट हमें मिलता है 60 डिग्री नॉर्थ पे, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, सेम साउथ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट एंड पोलर जेट साउथ में भी देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे ये साउथ है, नॉर्थ में साउथ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू।